इसका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं आज हम लोग प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी के रूप में थ्योरेटिकली जो है ये समझा था कि किस प्रकार से बेस टेबल काम करते हैं और वॉल्यूम कंट्रोल काम करता है, उसके बारे में समझे थे हम लोग। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली रूप से जो है इस 6283 किट के साथ किस प्रकार से हम लोग बेस टेबल सिंपल वे में जो बेस टेबल जो आपका जो कंट्रोलर होते हैं उनका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि इस 6283 किट के बारे में हम लोग को समझना होगा, क्योंकि 6283 किट के साथ इस कंट्रोलर का प्रयोग करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान देना होता है। तो उसके बारे में पहले इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद इस किट के बारे में समझेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है कि 6283 जो आईसी लगा होता है यहाँ पर, तो इसको जब इधर प्लग करके देखेंगे तो यहाँ पर इस आईसी में थोड़ा सा जूमिंग को बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो आईसी लगा हुआ है, तो आईसी के लिखे हुए भाग को सामने कर और लेग को नीचे करके पिनों को गिनती बाएं से दाएं करते हैं। आईसी के लिखे हुए भाग को सामने और लेग को नीचे करके पिनों की गिनती बाएं से दाएं करते हैं। यानी कि यहाँ से पिन को गिनती स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से जब गिनती करेंगे तो यहाँ से पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल मिलाकर इस आईसी में 12 पिन बने हुए हैं। तो किसी भी आईसी को प्रयोग करते समय या उस किट को रिपेयरिंग करते समय हम लोग मुख्य रूप से 4 बातों का ध्यान देते हैं। पहला ये कि आईसी का पॉजिटिव पिन कौन है, क्योंकि आईसी जो है आईसी को कम करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देते हैं। तो पहला ये कि आईसी का पॉजिटिव पिन कौन है, दूसरा कि आईसी का नेगेटिव पिन कौन है, तीसरा कि आईसी का इनपुट पिन कौन है और चौथा कि आईसी का आउटपुट पिन कौन है। तो इस आईसी में भी हम लोग इनपुट आउटपुट और नेगेटिव और पॉजिटिव पिनों की पहले जो हम लोग पहचान करेंगे और उसके बाद इस आईसी का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होता है, ये कमज़ोर ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। तो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल, चाहे वो आपका मोबाइल से निकलने वाला कमज़ोर ऑडियो सिग्नल हो या ब्लूटूथ से निकलने वाला कमज़ोर ऑडियो सिग्नल हो या सेट टॉप बॉक्स से आने वाला कमज़ोर ऑडियो सिग्नल हो, उसको एम्पलीफाई करने के लिए ही इस किट का प्रयोग किया जाता है। और एम्पलीफाई करने के बाद में वही जो है सिग्नल लेकर के हम लोग कहाँ दे देते हैं, तो स्पीकर को दे देते हैं और आवाज़ को हम लोग सुन लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई लाइन की पहचान करने के लिए देखिएगा कि सबसे बड़ा एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर ही आपको बता देगा कि कौन सा जो है लाइन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। जो सबसे बड़ा जहाँ कैपेसिटर लगा हो जिस किट में, तो यहाँ इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का एक तरफ यहाँ पर नेगेटिव का चिन्ह बना होगा। तो जो नेगेटिव का चिन्ह बना होगा उसको नेगेटिव मानेंगे, यानी कि इधर वाले लेग को नेगेटिव मानेंगे और इधर वाले लेग को पॉजिटिव मानेंगे। तो अगर कैपेसिटर जो सबसे बड़ा जो लगा होगा उसके द्वारा हम लोग आसानी पूर्वक पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए कि कैपेसिटर कोई मैकेनिक निकाल दिया हो, बाहर निकाल दिया हो, ओपन कर दिया गया हो, तो उस स्थिति में भी आप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन की पहचान बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। कैसे? तो जहाँ कैपेसिटर लगा होता है वहाँ पर देखिएगा कि एक जो है आपका प्रिंट आपका बना होता है, और प्रिंट के रूप में आप देखिएगा कि एक तरफ रंग की धारी बनी होती है। तो जिधर रंग की धारी होती है तो उधर वाले सिरे को, उधर वाले टर्मिनल को नेगेटिव मानेंगे, और जिधर रंग की धारी नहीं बनी होती है तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। तो इस प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव की हम लोग पहचान करते हैं। या आईसी के बारे में अगर आप जानते हैं कि आईसी का जो 6283 आईसी का कौन पॉजिटिव पिन होता है, कौन नेगेटिव होता है, तो वो आप जो है वैसे भी जो है नेगेटिव पॉजिटिव की सप्लाई जो है आप जो है इसको दे सकते हैं। तो इस आईसी में ये जानना है कि इस आईसी का पॉजिटिव पिन कौन होता है और नेगेटिव पिन कौन। सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले अब तो ये समझ गए कि ये आईसी का पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है। तो जब ये समझ गए कि यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट हुआ तो 1 से ऐसे होते हुए पिन नंबर 12, तो जब इसको ऐसे पलटेंगे तो यहाँ पर पिन नंबर 1 आपका होगा। यहाँ से पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल मिलाकर इस आईसी में 12 पिन बने हुए हैं। तो इसमें 12 जो पिन बने हुए हैं, इसमें हमको जानना ये है कि आईसी का पॉजिटिव पिन कौन होता है। तो अभी थोड़ा देर पहले देखे कि यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है, जो बड़ा वाला कैपेसिटर, उस कैपेसिटर का इधर नेगेटिव सिरा है, तो इधर नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि यह जो है नेगेटिव लाइन है, यहाँ नेगेटिव देंगे और इसके दूसरे सिरे को पॉजिटिव देंगे। और यही पॉजिटिव सप्लाई जो यहाँ देंगे वही सप्लाई चला जाता है इस आईसी के पिन नंबर 12 को, क्योंकि यहाँ से आईसी का पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है। तो यहाँ से पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल मिलाकर इसमें 12 पिन बने हुए हैं। आईसी के पिन नंबर 12 को पॉजिटिव देते हैं, और जबकि नेगेटिव देखिएगा कि ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर 9 और पिन नंबर 6,
6 और 9 नंबर पिन को हम लोग निगेटिव सप्लाई देते हैं। तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पिन, 6 के बाद 7 8 9, 9 नंबर पिन। तो 6 नंबर पिन और 9 नंबर पिन देखिएगा कि निगेटिव लाइन से जुड़ा रहता है, तो इसको निगेटिव देंगे। तो इसको निगेटिव सप्लाई और पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए क्या कर रहे हैं कि एक एडाप्टर के द्वारा सप्लाई दे रहे हैं। तो देखिए ये एडाप्टर का तार है और यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई और निगेटिव सप्लाई क्या कर रहे हैं तो दे रहे हैं। तो आइए इसको क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक तार जोड़ दे रहे हैं निगेटिव के लिए और एक तार जोड़ दे रहे हैं पॉजिटिव के लिए। इस प्रकार से निगेटिव और पॉजिटिव की सप्लाई जो है दे दिए, निगेटिव पॉजिटिव सप्लाई दे दिए। कहाँ दिए तो उसके लिए अभी हम लोग थोड़ा देर पहले समझे कि इस आईसी का 12 नंबर पिन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और वही पॉजिटिव ये कैपेसिटर भी आपको बताएगा कि कौन पॉजिटिव लाइन है कौन नेगेटिव लाइन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कैपेसिटर का नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव दिए हैं और क्योंकि इधर कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरा सिरा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव दिए हुए। तो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई की कनेक्शन जो हम लोग कर चुके हैं। अब क्या जानना है कि इस आईसी का काम क्या है कि यह कमज़ोर सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करने का यह जो है काम करता है। तो इसमें डबल चैनल का जो है चैनल बने होते हैं, यानी कि दो जो है ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन इसमें बना होता है। तो एक सिग्नल जो होता है वो इस आईसी के पिन नंबर 5 को देते हैं। कमज़ोर जो ऑडियो सिग्नल होता है वो एक सिग्नल आईसी के पिन नंबर 5 को देते हैं। तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, 5 नंबर पिन जो होता है इस आईसी का इनपुट पिन होता है जिसमें कमज़ोर सिग्नल देते हैं। तो कहाँ से देते हैं तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 5 को कमज़ोर सिग्नल प्रदान किया जाता है। आईसी के पिन नंबर 5 को कमज़ोर सिग्नल क्या करते हैं तो देते हैं। तो थोड़ा सा जूमिंग को बढ़ाते हुए यहाँ देखेंगे कि आईसी का पिन नंबर 5 में कमज़ोर सिग्नल कहाँ से जाता है तो यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 5 को कमज़ोर सिग्नल देते हैं। और जो 5 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं वो एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के आईसी के पिन नंबर 2 से निकलता है। जो 5 में सिग्नल देते हैं वो शक्तिशाली होकर के 2 से आउट होता है और 2 से निकल करके इस ट्रैक के द्वारा ऐसे होते हुए 2 से निकलने वाला सिग्नल यहाँ चलाता है और यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इस कैपेसिटर के द्वारा यही सिग्नल चला जाता है स्पीकर को और स्पीकर के दूसरे टर्मिनल को, दूसरे सिरे को क्या करते हैं तो निगेटिव लाइन में अर्थ करते हैं, यानी कि यहाँ पर जोड़ देंगे। स्पीकर के एक तार को यहाँ जोड़ेंगे लंबी चौड़ी पट्टी में और स्पीकर के दूसरे तार को कहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आईसी के पिन नंबर 2 से शक्तिशाली सिग्नल आउट होता है और 2 से निकलने वाला सिग्नल यहाँ से यहाँ चलाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग आवाज़ हम लोग क्या कर लेते हैं तो सुन लेते हैं। तो स्पीकर के एक तार यहाँ जोड़ देंगे और स्पीकर के एक तार यहाँ जोड़, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के द्वारा दूसरा सिग्नल जो है पिन नंबर 7 को जाता है। जब 7 में सिग्नल देंगे तो शक्तिशाली सिग्नल आईसी के आउटपुट पिन 10 होता है। जो सिग्नल 5 में दिए वो शक्तिशाली होकर के आउटपुट पिन 2 से निकलता है और जो सिग्नल आईसी के पिन नंबर 7 में देते हैं वो शक्तिशाली होकर के आईसी के पिन नंबर 10 से आउट होता है और 10 से निकलने वाला सिग्नल यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा आपको चला जाएगा स्पीकर को। तो एक स्पीकर का तार यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ नहीं जोड़ना चाहते तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं क्योंकि एक ही लाइन है। तो स्पीकर का तार यहाँ जोड़ेंगे और दूसरा स्पीकर के तार को जोड़ेंगे लंबी एवं चौड़ी पट्टी में। तो आइए पहले एक चैनल का कनेक्शन करके और हम लोग जो है पहले उसकी जाँच करेंगे। तो देखिए कहाँ जोड़ देंगे तो स्पीकर के एक तार के बारे में भी हम लोग थोड़ा देर पहले समझे, जूमिंग को कम करते हुए हम लोग देखेंगे कि स्पीकर के एक तार को जोड़ देंगे लंबी एवं चौड़ी पट्टी में। तो ये देख रहे हैं कि ये लंबी एवं चौड़ी पट्टी यानी कि नेगेटिव लाइन है। तो एक जो है तार को नेगेटिव लाइन में जोड़ दिए और दूसरा स्पीकर का जो तार है, ये स्पीकर यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पीकर है, स्पीकर के दूसरे तार को कहाँ जोड़ देते हैं तो यहाँ जोड़ते हैं। यहाँ जोड़ देंगे स्पीकर के तार को। जब यहाँ जोड़ दिए तो अब क्या होगा तो 2 से निकलने वाला सिग्नल अभी थोड़ा देर पहले मिलाए थे कि 2 से निकलने वाला सिग्नल यहाँ आता है, यहाँ से कैपेसिटर के द्वारा स्पीकर को चला जाता है। तो एक स्पीकर कनेक्शन कर दिए। अगर दूसरा स्पीकर भी आपके पास है तो दूसरे स्पीकर के भी एक तार को यहाँ जोड़ देंगे लंबी एवं चौड़ी पट्टी में, नेगेटिव लाइन में जोड़ेंगे और दूसरे तार को जोड़ देंगे यहाँ पर। आईसी के पिन नंबर 10 से निकलने वाला सिग्नल यहाँ से यहाँ चलाएगा और स्पीकर को चला जाएगा। अब रहा कि इसकी जाँच कैसे करेंगे। तो जाँच के लिए क्या है कि इसको सप्लाई दे करके आईसी के इनपुट पिन को छूते हैं किसी चिमटी के द्वारा या किसी स्क्रू ड्राइवर के द्वारा या किसी मेटल के द्वारा। इसको क्या करेंगे तो इसके इनपुट पिन को छूने पर हमको स्पीकर से हाई ग्रिड प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात
स्पीकर से हमको घड़घड़ाहट की आवाज़ जो है निकलनी चाहिए। तो देखिए इसको सप्लाई दे चुके हैं, तो सप्लाई देने के बाद में अब जब सप्लाई दे दी है तो आइए पहले सप्लाई की जांच करते हैं कि क्या इसको सप्लाई स्पीड को सप्लाई प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर 20 वोल्ट के रेंज में मल्टीमीटर को फिट कर दिए हैं और फिट करने के बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसकी सप्लाई की हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो देखिए इसको फिट करके देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही। तो देख रहे हैं कि लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है। अब क्या करना है कि इस आईसी के इनपुट पिन को छूने पर हमको ग्रिड प्राप्त होनी चाहिए। तो आइए देखिए अभी चूँकि कनेक्शन किए हैं कहाँ से, तो पिन नंबर 2 से लगे हुए ट्रैक से सिग्नल निकल करके यहाँ से स्पीकर गया, तो इधर वाले को छूने पर हमको ग्रिड प्राप्त होनी चाहिए। आईसी के इनपुट पिन किसको, तो 5 को छूने पर, 5 को छूने पर ग्रिड कब प्राप्त होगी, जब पिन नंबर 2 से निकलने वाला सिग्नल एक कैपेसिटर के द्वारा स्पीकर का कनेक्शन किए रहेंगे तो 5 पर ग्रिड प्राप्त होगी। 7 पर ग्रिड कब प्राप्त होगी, जब पिन नंबर 7 में जब सिग्नल देंगे तो वो सिग्नल शक्तिशाली होकर 10 से निकलता है, 10 से निकल करके स्पीकर को जाता है। चूँकि यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन नहीं किए हैं इसलिए 7 पर हमको ग्रिड प्राप्त नहीं होगी। स्पीकर का कनेक्शन कहाँ किए हैं, तो आईसी के पिन नंबर 2 से निकलने वाला सिग्नल के लाइन में स्पीकर का कनेक्शन किए हैं, इसलिए हमको 5 पर ग्रिड प्राप्त हो रही है। 7 पर ग्रिड कब प्राप्त होगी, जब आईसी के पिन नंबर 10 से लगने वाला सिग्नल लाइन में कनेक्शन करेंगे तो हमको 7 पर ग्रिड प्राप्त होगी। तो अब आइए अब दूसरा भी चैनल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या करेंगे कि स्पीकर के तार को सप्लाई को काटते हुए, सप्लाई को काट दिए हैं और काटते हुए स्पीकर के अब इस तार को अब हम लोग चेक करने के लिए क्या करें, यहाँ से हटा करके और 10 वाले लाइन में क्या कर रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं स्पीकर के तार को। अब क्या किए तो वहाँ से हटा करके, कहाँ से, तो अब स्पीकर के तार को पिन नंबर 2 से निकलने वाला सिग्नल एक कैपेसिटर के द्वारा स्पीकर हो गया, तो यहाँ के तार को हटा करके अब 10 से निकलने वाला सिग्नल के लाइन में स्पीकर का कनेक्शन कर दिए। तो अब जो कमज़ोर सिग्नल आईसी के पिन नंबर 7 में देंगे वो सिग्नल शक्तिशाली होकर के, वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के क्या होगा कि जो आईसी के पिन नंबर जो 7 में जो कमज़ोर सिग्नल देंगे वो एम्पलीफाई होकर के 10 से आउट होगा और 10 से निकल करके एक कैपेसिटर के द्वारा स्पीकर को चला जाएगा। अब जो है इसको सप्लाई दे करके जब इसके इनपुट पिन को छुएंगे तो अब हमको यहाँ पर ग्रिड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अगर स्पीकर का कनेक्शन 10 के लाइन से कैपेसिटर के द्वारा अगर करेंगे तो 7 पर हमको ग्रिड प्राप्त होगी और 5 पर ग्रिड कब प्राप्त होगी, जब आईसी के पिन नंबर 2 से लगा हुआ कैपेसिटर के बाद स्पीकर कनेक्शन करेंगे तो 5 पर ग्रिड प्राप्त होगी। तो अभी यहाँ की है तो इसलिए इस प्रकार से। दूसरा जांच क्या है आईसी का, ये तो रहा कि जो है टच करके इनपुट पिन को टच करके हम लोग ग्रिड की जांच करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि आईसी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि किट ये सही है कि नहीं है। और अगर यहाँ पर ग्रिड मिल जाए तो ये मानेंगे कि यह सारा जो है आपका विभाग जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है। और जांच क्या है कि आईसी का पॉजिटिव पिन की आधी सप्लाई हमको आउटपुट पर मिलनी चाहिए, आईसी के आउटपुट पिन पर मिलनी चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव पिन पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव पिन पर यहाँ पर सप्लाई चेक कर रहे हैं, सप्लाई लाइन में देख रहे हैं कि 12 वोल्ट पर, तो 12 वोल्ट मिले, जितना वोल्ट मिले पॉजिटिव पिन पर उसकी ठीक आधी सप्लाई आईसी के आउटपुट को मिलना चाहिए। तो आउटपुट पिन कौन होता है, तो एक 2 होता है। तो आइए 2 पर वोल्टेज की जांच कर रहे हैं तो 2 पर मिलना चाहिए 12 के ठीक आधी सप्लाई, यानी कि 6 के आसपास सप्लाई। तो देख रहे हैं यहाँ पर 6 के आसपास सप्लाई। और दूसरा आउटपुट पिन कौन होता है, तो 10 होता है। तो 10 पर भी हमको जो है ठीक जो है प्लस पिन की आधी सप्लाई मिलनी चाहिए। तो प्लस पिन की आधी सप्लाई, प्लस पिन कौन होता है, तो 12 होता है। 12 की ठीक आधी सप्लाई पिन नंबर 12 पर जितना सप्लाई मिले, यानी कि प्लस पिन पर जितना सप्लाई मिले, पॉजिटिव पिन पर जितना सप्लाई मिले उसकी ठीक आधी सप्लाई आईसी के आउटपुट पिन कौन होता है, तो एक 10 होता है, 10 पर मिलनी चाहिए। और एक आउटपुट पिन होता है 2 पर मिलनी चाहिए। अगर मिल जाए तो ये मानेंगे कि आईसी हमारा बिल्कुल सही है। और फाइनल जांच यही है कि आईसी के इनपुट पिन को छूने पर हमको ग्रिड प्राप्त होनी चाहिए। अब बेस ट्रेबल का कनेक्शन करते हुए अब हम लोग इस किट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग के 3 कंट्रोलर्स प्रयोग में लाए गए हैं, जिसमें यह वॉल्यूम कंट्रोल है, यह बेस कंट्रोल है और यह ट्रेबल कंट्रोल है। बेस कंट्रोल के सिरा नंबर 1 में कमज़ोर सिग्नल, यानी कि कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल यहाँ पर देंगे तो वो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल क्या होगा, तो या इसमें मोटा और पतला दोनों आवाज़ मिले होते हैं।
तो जिसमें पतला आवाज़ इस कैपेसिटर के द्वारा डायरेक्ट ही आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी और यही आवाज़ फिर एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस के द्वारा आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कमज़ोर ऑडियो सिग्नल यहाँ पर देंगे। वो कहाँ से देंगे? तो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देने के लिए हम लोग जो है सेटअप बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं, या मोबाइल से निकलने वाला कमज़ोर ऑडियो सिग्नल हो या आपका ब्लूटूथ से निकलने वाला कमज़ोर ऑडियो सिग्नल हो, वो सिग्नल यहाँ पर देंगे। साथ ही साथ सिग्नल के साथ साथ निगेटिव का भी तार का कनेक्शन करना होता है, क्योंकि जहाँ से सिग्नल आता है उसका जो है क्या होता है कि ये स्कीट के ग्राउंड से उसका निगेटिव लाइन का कनेक्शन होना चाहिए, अर्थात इसका निगेटिव वॉल्यूम कंट्रोल का निगेटिव, और साथ ही साथ जहाँ से सिग्नल आए, चाहे वो मोबाइल हो या सेटअप बॉक्स हो या ब्लूटूथ मॉड्यूल हो, तो वहाँ से जहाँ से भी सिग्नल आए वहाँ से निगेटिव का भी तार बाहर निकालते हैं, यानी कि ग्राउंड से तार निकालेंगे और सबके ग्राउंड को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड का कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं कि एक तार ले लेते हैं, और वॉल्यूम को हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम के सिरा नंबर 3 को ग्राउंड में कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ से तार निकालते हैं, तो 2 तार निकाले बाहर, और साथ ही साथ यहाँ से एक और तार का कनेक्शन कहाँ करेंगे? तो यहाँ से तार का कनेक्शन सीधे ले करके ये जो किट है इसके किट के ग्राउंड से एक तार का कनेक्शन करेंगे। कहाँ पर? तो वॉल्यूम कंट्रोल के सिरा नंबर 3 के साथ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम कंट्रोल का सिरा नंबर जो 3 होता है उसे नेगेटिव लाइन में जोड़ना होता है। तो यहाँ पर क्या कर दिए? तो जोड़ दिए। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग समझे कि जो ऑडियो किट होगा उसका निगेटिव लाइन वॉल्यूम कंट्रोल का निगेटिव का जो टर्मिनल होता है, और साथ ही साथ जहाँ से ऑडियो आता है उसका निगेटिव लाइन, सब तीनों को आपस में जुड़ा होना चाहिए। तो ये तीनों को आपस में जुड़ा होने के कारण ही यहाँ से ऐसे होते हुए इसको जो है जहाँ से भी ऑडियो आता है वहाँ के निगेटिव से इसका कनेक्शन करना होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर ऑडियो देंगे। तो जब यहाँ पर ऑडियो देंगे तो वो ऑडियो में क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑडियो देंगे तो उस ऑडियो में कमज़ोर, पतला आवाज़, मोटा आवाज़, दोनों आवाज़ मिले होते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों आवाज़ मिले होते हैं तो ये कैपेसिटर क्या करेगा कि अपने अंदर से, लो वैल्यू कैपेसिटर है, ये अपने अंदर से पतला आवाज़ को यहाँ पर भेज देगा, डायरेक्ट ही भेज देगा यहाँ से यहाँ आवाज़ को, क्योंकि पतला आवाज़ को हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और ये लो वैल्यू का जो कैपेसिटर होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर से पास करता है। तो यहाँ से ऐसे होते हुए पतला आवाज़ जो है डायरेक्ट आपको यहाँ चली आएगी, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा पतला आवाज़ आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, यानी कि यहाँ से हम लोग पतला आवाज़ को प्राप्त कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फिर एक तार जोड़ रहे हैं, किस लिए? तो पतला आवाज़ प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ एक तार जोड़ते हैं और यहाँ पर जो तार का कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ जब तार का जो कनेक्शन कर दिए तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो यहाँ दिए ऑडियो सिग्नल जिसमें मोटा और पतला आवाज़ दोनों मिले हुए थे, डायरेक्ट ही कैपेसिटर के द्वारा पतला आवाज़ यहाँ आया। पतला आवाज़ का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट यहाँ ऐसे होते हुए यहाँ पर हमको प्राप्त होगी, और इसी फ्रीक्वेंसी को ले करके क्या करेंगे कि वॉल्यूम के 1 नंबर सिरे में देंगे और 2 नंबर से बाहर निकाल लेंगे। और मोटा आवाज़ जो होता है जिसको लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो इस बेस कंट्रोल के बीच वाले टर्मिनल से आवश्यकता अनुसार जब इस नॉब को घुमाएंगे, कितना आप चाहते हैं मोटा आवाज़ सुनना, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी सुनना चाहते हैं, इस नॉब को घुमाइएगा बेस कंट्रोल के, तो उसी अनुसार से मोटा आवाज़ बाहर निकलेगी, जबकि पतला आवाज़ है आपको डायरेक्ट ही एक कैपेसिटर के द्वारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है पतला और मोटा आवाज़ लो वैल्यू का रेजिस्टेंस के द्वारा, यानी कि 4.7 किलो का रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर हम लोग पतला और मोटा आवाज़ प्राप्त कर लेंगे। और पतला आवाज़ तो यहाँ कंट्रोल हुआ नहीं, क्योंकि पतला आवाज़ डायरेक्ट कैपेसिटर के द्वारा यहाँ पर चला आया। अब इस पतला आवाज़ को कम और अधिक करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ 104 यानी कि 100 kpf के कैपेसिटर के द्वारा पतला आवाज़ को यहाँ भेज देते हैं, और उस आवाज़ को क्या किया जाता है कि इस जो टर्मिनल नंबर इसका 3 है ट्रेबल का, इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है। जब ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो आवश्यकता अनुसार यहाँ का पतला आवाज़ जो है ग्राउंड में जा कर के नष्ट होता है, ख़त्म होता है। तो उसको जो है ख़त्म करने के लिए ही क्या किया जाता है कि इस ट्रेबल का टर्मिनल नंबर 3 को ले जा कर के
हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो आइए अब इसको कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से तार ले लिए और यहाँ तार का कनेक्शन जोड़ते हुए इसको कहाँ जोड़ देंगे, तो इसको सीधे जोड़ देंगे वॉल्यूम कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 3 पर कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से 3 पर कनेक्शन कर दिए और इस प्रकार से यहाँ का कनेक्शन पूरा हो गया। अब एक बार फिर से समझेंगे कि मोटा पतला आवाज़ यहाँ पर देंगे, जहाँ से भी आए पतला आवाज़ है मोटा आवाज़, और साथ ही साथ निगेटिव का भी तार वायर साथ में लाते हैं। जहाँ से जो है ऑडियो हम प्राप्त करते हैं वहाँ से निगेटिव का भी जो है कनेक्शन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आने वाला मोटा पतला आवाज़ में पतला आवाज़ ऐसे होते हुए कैपेसिटर के द्वारा डायरेक्ट, जिसको हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ ऐसे होते हुए यहाँ पर हमको प्राप्त होगी। जबकि लो फ्रीक्वेंसी का मतलब मोटा आवाज़ है, इस बेस कंट्रोल के द्वारा बीच वाले से आवश्यकता अनुसार निकालते हैं और निकाल करके यहाँ पर मोटा और पतला आवाज़ हमको प्राप्त होगी। और अगर यहाँ का पतला आवाज़ को मात्रा को कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ के पतले आवाज़ को इस कैपेसिटर के द्वारा यहाँ भेज देते हैं और इस ट्रेवल कंट्रोल के द्वारा आप चाहेंगे तो उस पतला आवाज़ को इस टर्मिनल के द्वारा ले जा करके निगेटिव लाइन में क्या करते हैं, तो नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से यह काम होता है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से निकलने वाला आवाज़, जो ये आवाज़ यहाँ दिए वही आवाज़ जो है आवश्यकता अनुसार मोटा पतला आवाज़ यहाँ जो आउट होगी, इसी आवाज़ को ले करके अब क्या करेंगे, तो इस कीट के इनपुट में दे देंगे। सॉरी, यहाँ से निकलने वाला आवाज़ को वॉल्यूम कंट्रोल के 1 नंबर टर्मिनल पर देंगे। तो आइए यहाँ से जो आवाज़ हमको प्राप्त हो रही है, इस आवाज़ को ले करके ये वॉल्यूम कंट्रोल के सिरा नंबर 1 में जोड़ देंगे। 1 में क्या करेंगे, तो देंगे। तो यहाँ पर उसके लिए जो है यहाँ तार जोड़ रहे हैं, तो 1 में जोड़ दिए। इस प्रकार से यहाँ तक इसका कनेक्शन किए। अब 1 में जो सिग्नल दिए वो सिग्नल क्या होगा, तो आवश्यकता अनुसार इस वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा कम और अधिक होकर के जितना चाहते उतना जो है कम अधिक प्राप्त करेंगे। कहाँ से, तो इसके सिरा नंबर 2 से बाहर निकल जाएगा और यही सिग्नल ले करके ये जो किट है इसके इनपुट में दे देंगे। तो आइए यहाँ से अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक तार जोड़ रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक बीच वाले टर्मिनल पर एक तार का कनेक्शन कर रहे हैं। कनेक्शन कर दिए और इस प्रकार से यहाँ पर से प्राप्त होने वाला हमको वॉल्यूम कंट्रोल के बीच वाले टर्मिनल से प्राप्त होने वाला जो सिग्नल होगा वही सिग्नल ले करके क्या करेंगे, तो इस जो किट है इस किट के इनपुट में दे देंगे। तो थोड़ा सा जूमिंग को कम करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ उसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से ले करके और इसको ले जा करके इस पर जोड़ देंगे। कहाँ जोड़ दिए, तो इस किट के ऑडियो इनपुट पिन नंबर 7 के साथ इसका कनेक्शन किए। यहाँ पर जो सिग्नल देंगे वहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा कैपेसिटर के द्वारा पिन नंबर 7 को चला जाता है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा देर पहले समझा है कि इसका इनपुट एक 7 होता है और एक 5 होता है। तो 7 में तो गया लेकिन 5 में तो नहीं गया। तो यहाँ से यहाँ तार जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम जो लगा हुआ है वो सिंगल वॉल्यूम है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सिंगल वॉल्यूम का यूज अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से एक ही यहाँ से निकलने वाला आवाज़ यहाँ भी दे देंगे, 7 में भी दे देंगे और 5 में भी दे देंगे। तो यहाँ पर एक और छोटा सा तार जोड़ेंगे। तो यहाँ ले कर के और इस तार को यहाँ जोड़ दे रहे हैं। इस प्रकार से इसका कनेक्शन पूरा हो गया। कैसे, तो वॉल्यूम कंट्रोल के अभी हम लोग देखें कि कमज़ोर सिग्नल जो यहाँ देते हैं वो सिग्नल जो है आवश्यकता अनुसार कम और अधिक होकर के यहाँ से निकल कर वॉल्यूम कंट्रोल के 1 नंबर टर्मिनल में गया। और जब 1 नंबर में गया तो वही सिग्नल जो है 2 नंबर से निकल करके आईसी के ये जो 6283 जो आईसी है उसका इनपुट एक 7 में चला गया और एक सिग्नल जो है 5 में चला गया।
और इसके बाद हम लोग अभी ये भी जाने हैं कि इसका ग्राउंड का कनेक्शन इसके ग्राउंड और साथ ही साथ जहाँ से सिग्नल आता है उसके ग्राउंड को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो अब आइए, अब इसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों तार है में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल प्रदान करेंगे। तो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देने के लिए क्या है, तो एक देखिएगा कि यहाँ पर एक सेट टॉप बॉक्स है। ये सेट टॉप बॉक्स में आप देखेंगे कि पिछले हिस्से में, सेट टॉप बॉक्स के पिछले हिस्से में सॉकेट बने होते हैं। तो जहाँ पे सॉकेट जो लगा हुआ है, तो इसमें देखेंगे कि वाइट वाला जो है, वाइट और रेड जो है कलर के जो सॉकेट हैं, तो ये जो है ऑडियो आउटपुट सॉकेट होते हैं। यहाँ से आपको आवाज़ प्राप्त होती है, आवाज़ निकलती है, ऑडियो, कमज़ोर ऑडियो सिग्नल, जिसमें मोटा और पतला आवाज़ दोनों आवाज़ जो है सम्मिलित होते हैं, मिले होते हैं। तो यहाँ से निकलने वाला कमज़ोर ऑडियो सिग्नल को आप ले करके क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही साथ ग्राउंड देना होता है, ग्राउंड का कनेक्शन भी करते हैं, इससे अटैच करते हैं ग्राउंड का। तो ये जो बाहरी जो आपका जो ये जो सॉकेट का बाहरी जो कवर है वो ग्राउंड से होता है, तो वहाँ से भी जो है कनेक्शन उठा करके और यहाँ दे देंगे और साथ ही साथ ग्राउंड से दे देंगे। तो देखिए अंदर वाले भाग में यहाँ से हमको ऑडियो प्राप्त होगी, यहाँ पर कमज़ोर ऑडियो जो हमको प्राप्त होगी। तो यहाँ से कमज़ोर ऑडियो के लिए एक तार का कनेक्शन करेंगे और ग्राउंड का कनेक्शन कहाँ करेंगे, तो देखेंगे कि LNB सॉकेट जो लगा हुए हैं, 2 LNB सॉकेट लगे हुए हैं। तो दोनों जो LNB जो सॉकेट लगे हुए हैं, तो LNB सॉकेट है का बाहरी वाला जो कवर होता है वो ग्राउंड से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाहरी जो कवर के साथ है एक तार कनेक्शन करेंगे ग्राउंड के लिए। तो आइए यहाँ पर जो है कनेक्शन कर रहे हैं, ऑडियो जहाँ पर प्राप्त होती है तो वहाँ पर हम लोग ब्लू वाले तार का कनेक्शन कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्लू तार से हम लोग को ऑडियो प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से ऑडियो प्राप्त कर लेंगे। और जबकि ग्राउंड जो है, जो लाइन है उसमें जो है ऑडियो सिस्टम का ग्राउंड को कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो है एक तार जोड़ रहे हैं, किसके लिए, तो ग्राउंड के लिए। तो इस तरीके से हम लोग 2 तार का कनेक्शन किए यहाँ पर, कहाँ, तो यहाँ ऑडियो के लिए तार जोड़े हैं ब्लू में, ब्लू रंग का तार जोड़े हैं, जबकि यहाँ से ग्राउंड का तार निकाले हैं। और अब हम लोग जो साउंड सिस्टम जिसका हम लोग बेस और ट्रेवल का कनेक्शन किए हैं, इसकी हम लोग जांच करेंगे कि क्या यह सिस्टम जो है सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग सबसे पहले इस साउंड जो यहाँ पर 6283 जो किट है, इसको सप्लाई देते हुए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जब सप्लाई दे दिए तो देखेंगे कि वॉल्यूम के बीच वाले सिरे पर ग्रिड प्राप्त होनी चाहिए। अगर ग्रिड प्राप्त हो तो ये मानेंगे कि हमारा जो ऑडियो जो सिस्टम है, वो जो ऑडियो जो किट है 6283 वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इसके बाद वॉल्यूम को फुल करते हुए वही ग्रिड हमको यहाँ मिलनी चाहिए। अगर यहाँ मिले, यहाँ नहीं मिले तो समझिए कि वॉल्यूम कंट्रोल की खराबी है। इसके बाद यही ग्रिड हमको यहाँ मिलना चाहिए और यहाँ के बाद जहाँ इनपुट देते हैं ऑडियो सिग्नल, तो यहाँ हमको मिलनी चाहिए। और यही ग्रिड जब यहाँ मिल जाए, और ये तो ग्राउंड है, ग्राउंड में तो आपको जो है ग्रिड प्राप्त होगी नहीं। तो इस प्रकार से अब जो है सेटअप बॉक्स को सप्लाई देते हुए अब हम लोग इसकी जाँच करेंगे कि हमको आवाज़ प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वही इसको जाँच करते हुए और हम लोग आगे जो है और चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। That the greenhouse theory is not that critical, but इस कंट्रोलर के द्वारा आवाज़ को मोटा करेंगे, जबकि इसके द्वारा आवाज़ को पतला करेंगे। तो चेक कर रहे हैं, should be taken into account, and also we should not close our eyes देखिए इधर जैसे से करेंगे and just be an informed person, educated person, and just make your own assessment whether global warming is taking place and what we are doing in that. Yeah, with this, I would like to say that whatever is happening, we need to understand the global carbon cycle, Venezuelan and local carbon cycle in particular. We'll try to change our consumptive lifestyle with these few words, I think. तो इस तरीके से हम लोग देखें कि इसके द्वारा आवाज़ के मोटापन को जो हम लोग कम और अधिक कर सकते हैं, जबकि इसके द्वारा आवाज़ के पतलापन को कम और अधिक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने जो इस वीडियो को पूरा वॉच किया। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।